कजाकिस्तान में ऐसा ही होता है, मंगोल में भी। इसके ऊपर और कुछ लगा सकते हैं? नहीं, बस ये इतना ही। इतना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपना स्टॉल। मुझे ये बताइए कि ये अपने स्टॉल जो लगा है ये किसके बारे में, ट्रेडिशनल के बारे में? ये बेसिकली मेरी एक कंपनी है अल हमदान क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर हम शीप एंड शीप प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे हम हमारी ये कश्मीर में सेंचुरीज ओल्ड फॉर इंडस्ट्री थी, जो पिछले 30-40 सालों से डिक्लाइन है, क्योंकि हम पहले वाइल्ड एनिमल्स यूज़ करते थे, वो बैन हो गया। वी रेस्पेक्ट दैट पीड़ा का जो वो वाइल्ड एनिमल एक्ट है, उसको हम रेस्पेक्ट किए हैं हमेशा। बट मैंने अब शीप स्किन्स को ही वो इफेक्ट्स देने की कोशिश करी है, ताकि हम इस पे वापस वो ग्लोबल मार्केट में जाके इसको वापस वो पहचान दिलाएं, ताकि हम उस इंडस्ट्री को वापस रिवाइव करें। अब सवाल है कि ये बुक फेयर है, मैं यहाँ पर क्यों? मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। दैट इज द बिग क्वेश्चन, बिकॉज किताबों से हमें इल्म मिलता है, किताबों से हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट हम किताबों को पढ़ने का मतलब ये समझते हैं अब हमें वहीं से नौकरी भी मिलेगी, वहीं से सब कुछ मिलेगा, जो कि एक ख्वाब है, वो हकीकत नहीं है। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, हमें बोला जाता था पढ़ो लिखो नौकरी, और मिल भी जाती थी। आज के डेट में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप अभी छोटे हो, क्या आपको लग रहा है कि पढ़ लिख के आपको फौरन कोई नौकरी देगा? मेरे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, स्किल्स मैटर करती है। अब हमें पढ़ाई के साथ साथ मेरे यहाँ पर रहने का मतलब भी यही है कि ताकि बच्चों को अवेयर करे, किताबी इल्म के साथ साथ हमें अपने आप में स्किल भी डेवलप करना है, ताकि किताबों से हमें जो इल्म मिलेगा उससे हम टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं, और इस जो हमारे पास आर्ट है वो उसको हम नेक्स्ट लेवल तक ले सकते हैं। जो इसके साथ आर्ट के साथ टेक्नोलॉजी है, जब आर्ट और टेक्नोलॉजी मिलेगा हम अपने इस आर्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले सकते, इनोवेशंस बढ़ेगी, इनोवेशंस हो जाएंगी। और इनोवेशन देखो, आज हमें पहचाना जाता है वर्ल्ड में आर्ट की वजह से, कश्मीर खासकर, जबकि श्रीनगर को हमें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सेंटर माना जाता है, दर्जा भी मिला हुआ। अगर इसी तरीके से आर्टिजन खत्म होते जाएंगे, लोग किताब इल्म का समझेंगे कि हमें दूसरे सेक्टरों में जाना चाहिए, आर्ट की तरफ नहीं जाना है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि अगर हम मतलब आर्ट करेगा नहीं कोई, तो फिर वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का भी दर्जा खोएंगे, और वो सारा चीज पहचान, जो आर्टिजन की पहचान है, जो आर्ट की पहचान है, वो हम खोते जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि किताबी इल्म के साथ साथ बच्चों को आर्ट का भी, स्किल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि जो नेक्स्ट, जैसे अगर हम इस इंडस्ट्री को वापस रिवाइव करेंगे, ये इतनी बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है, इसमें हम लाखों की तादाद में मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हम उनको एम्प्लॉयमेंट क्या दें, हम उनको किस तरीके से किन सेक्टर्स में ला के उनकी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें, क्योंकि फाइनली तो पैसा ही कमाना है। तो ऑप्शंस बहुत श्रिंक होती जा रही है, हर एक सेक्टर में कंपटीशन है। तो ये अब ऐसा सेक्टर हमारे पास आ गया, क्योंकि आर्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसमें स्कोप है, तो इसकी तरफ भी ध्यान आना चाहिए। दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। जैसे मैं एक आर्टिजन हूँ, आज तक आपने सुना था एक आर्टिजन एक बड़ी यूनिवर्सिटी का, जो इंडिया की नंबर 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्कास्ट, आपने कभी सुना था एक आर्टिजन वहाँ पर एक फैकल्टी हो सकता है, एडजंक्ट फैकल्टी है, और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक डिजिग्नेशन बन गई है आर्ट की वजह से। आर्ट भी एक नॉलेज है, तो वो नॉलेज की वजह से मैं आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस काम करता हूँ। तो कॉस्ट में प्रोफेसर है, ऑन बिहाफ ऑफ, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ
जो मेरे पास मतलब एजुकेशन है या उसके अपनी कला से आर्ट में इतना पोटेंशियल है। अभी आप उसमें बहुत आगे जा सकते हो। अभी आर्ट पे बहुत काम करना है। इन इंडस्ट्रीज को जो हमारे पास आर्ट है उसके साथ टेक्नोलॉजी भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो तभी करेंगे। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो पहले के आर्टिजन थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। अब एजुकेशन भी है, आर्ट भी है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आर्ट की लेवल कहाँ जा सकती है, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है। ऑफ कोर्स। मतलब पहले ये शीप को ही इफेक्ट दिया है जैकॉल का। अच्छा, ये शीप का है ना? ये शीप है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और आर्ट का इस्तेमाल मिल के एक नेक्स्ट लेवल तक गया। तो ये इसी तरीके से हम हैंडमेड आप करते हैं या फिर ये इसमें मोस्टली होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहाँ पर ये क्योर होता है, जब वो अलग एक है। उसके बाद ये जो इस तरीके के आइडियाज है किस शीप ब्रीड को कौन सा इफेक्ट देना है, वो एक आर्टिजन ही डिसाइड करता है। ये जो इसका फर है, हाँ, रियल है? ये रियल है। ये पूरी जो जानवर की खाल उतारी गई है उसी को प्रोसेस किया गया, ये उसी के बाल हैं। ये कोई अलग से इस पे चिपकाए नहीं है, ये अलग से कुछ नहीं, ये बिल्कुल जानवर की वो शेप भी वही है जैसे शीप का है। ये शीप तो पहले के टाइम पे ये किस किस जानवर का हुआ करता था? आप पहले भी कर चुके हैं ये काम? पहले जब मैंने ऑलमोस्ट तब स्टार्ट किया जब मतलब वाइल्ड एनिमल्स बैन हो गए। पहले जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जो मैंने मेरी नॉलेज है, पहले बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स इस्तेमाल होते थे, जैसे लेपर्ड होता था, मतलब जैकल होता था, फॉक्सेस होते थे, बहुत सारे उनके खाल से बनते थे जो पहली हमारे। फिर 40 साल बाद पहले वो बैन हो गए, तो उसके बाद कश्मीर में लेकिन जो रेस्ट वर्ल्ड है आज के डेट में, चाइना लेपर्ड भी बेचता है सब, लेकिन वो फॉर्म में उनको उनकी पैदावार भी बढ़ाते हैं और मतलब उसका बिजनेस भी करते हैं। यहाँ पर इंडिया में वो सब पॉसिबल नहीं है। सब वेरी बचाना बड़ा, मतलब उनको बचाना, उनको वो फिर उसका मांस भी खाते हैं, ग्रोथ रेट मतलब। लेकिन जो हम डोमेस्टिक, मेरा जो फोकस है सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे हम शीप मीट मटन यूज करते हैं, वो खाते हैं। उसके बाद ये जो स्किन वेस्ट जाता है उसका अभी इस वक्त 20 रुपए भी वैल्यू नहीं है, तो ये उसी पे मैंने काम किया ताकि क्यों उसको वेस्ट करें, क्यों ना उस वेस्ट को एक वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। और हमारे पास आर्ट भी है, ठीक है, तो उसी पे ये कोशिश है ताकि उसको वेस्ट ना समझे। प्राडा है, ऐसी कंपनीज, गुची है या ज़ारा है, ऐसी कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मेहनत करनी और ये लार्ज स्केल पे लेके जाना। जैसे मैं मतलब जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप एक नई पीढ़ी के बच्चे हो, तो आपको फॉलो करते होंगे यंग जनरेशन। मैं आपके इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप में स्किल डेवलप करो। स्टडी पे फोकस नहीं, स्टडी पे भी फोकस करना है। स्टडी से आपको नॉलेज मिलता है, बाकी जो आपको रोजगार देगा, बाकी चीज देगा, वो तो स्किल देगा। अगर आप डॉक्टर भी बन जाए, अगर आप अच्छे स्किल सर्जन नहीं होंगे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं है। आपको हर चीज में पहले स्किल डेवलपमेंट करना है। और दूसरा, पहले ये दिमाग से निकाले कि हमने एजुकेशन हासिल करी, हमने किताबें पढ़ी, हमने कोई डिग्री हासिल करी, हमने वो चीज, अब फिर हमें नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, ठीक है। पहले अब आपने ये आज से सोचना है कि हमें पढ़ लिख के कुछ क्रिएट करना है, कुछ इनोवेट करना है, कुछ क्रिएट करना है, जहां पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, हमें कुछ क्रिएट करना है। ऐसी सोच रखो। जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कास्ट शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। तो आप वो ये जो यंग जनरेशन है, आप कोई भी आ सकता है, कोई भी आइडिया लेके आ सकता है जिसपे कोई इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, ताकि आप वहाँ पर सिर्फ 5 या 10 लोगों को, 4 लोगों को अपने साथ एम्प्लॉयमेंट दे सके। ऐसा आइडिया लेके आप आ जाओ, आपको मेंटोरशिप
किया जाएगा, आपको वहाँ पर ग्रूम किया जाएगा, आपको फंडिंग फैसिलिटी दी जाएगी, तो उनको नेक्स्ट लेवल तक लेके कोई इंडस्ट्री को आप खड़ी कर सकते हो। जैसे ये है, ये सारे वहाँ ये के ड्राई स्टूडेंट्स फ्रूट्स हैं, इन्होंने अब तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए। किसी ने पीनट वॉलनट बटर बनाया, कश्मीर का वॉलनट बटर बन गया, ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक सोप्स बन गई, इनकी आज कंपनीज हैं, इनकी आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसी तरीके से हर एक बच्चे तक मैसेज पहुँचना चाहिए कि कुछ इनोवेट करके, कुछ इनोवेट आइडियाज़ लेके उसको हमारे पास आ जाओ। जो इंडिया का इस वक्त सबसे पॉपुलर और बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है कास्ट में, वहाँ पर आप हमारे पास आ जाओ, हम आपकी उस सोच को, उस आइडिया को और ट्रांसफॉर्म करेंगे, मेंटोरशिप करेंगे, जहाँ पर जो आइडियाज़, कहाँ से फंडिंग आएगा, कहाँ से उसको आप अपलिफ्ट कर सकते हो, कहाँ पर जो आप में कमियां हैं वो कैसे दूर करेंगे, ये सब उसी की। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बस ये सब दिखाइए, जो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये सारे शीप स्किन्स के ये है, ये विंटर में कैप, मतलब यहाँ पर विंटर में बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है सर्दी की वजह से, आप ये दे दो, इसमें आपको सारा विंटर में जो सर दर्द, हाँ श्योर पूरा। ठीक है, तो ये जैसे ये है कश्मीर का, ये इसको हम वूल की टोपी, कश्मीरी नाम जो इस टोपी का है, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं शीन टोपी, यानी कि स्नो कैप। स्नो कैप, बिल्कुल। जब से विंटर होता है, स्नो होता है बहुत ज्यादा, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी ऐसे पहना, इसको ज्यादा विंटर में ज्यादा सर्दी होती है, इसको ये आप खोल के इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ताकि आपके कान भी ढक जाए, ये पूरा आपको गर्म करेगा। तो ये आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं? ये बिल्कुल होता है, मतलब अभी एक्सपोर्ट मतलब काफ़ी सालों से नहीं हो, अब मेरा दिल्ली में भी आउटलेट है, वहाँ पर फॉरेनर्स लोग आते हैं, वो लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्री आप ये एक्सपोर्ट करते हैं? अब इंशाल्लाह जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स मेन तो फोकस हमारा एक्सपोर्ट की तरफ ही है। और ये भी शिप का ही है? ये भी शिप का है। इसके अलावा और कौन कौन, अगर इसका प्राइस देखें तो नॉर्मली कितनी का पड़ेगा? देखो यहाँ पर मैंने फिर भी वही बात होता है, ये फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है यहाँ पर की, क्योंकि अगर हम मतलब नहीं, मैं नॉर्मली शॉप पे अगर आप ये सेल करेंगे, अगर ये है कि ये कम से कम यहाँ पर भी मतलब जो ना असल होगा, प्योर होगा और अच्छे साफ, इसमें आते हैं दो तरह के, एक आता है रिसाइकल वाला, वो पुराने वाले कोट आते हैं उसके बनाते हैं, वो आपको 400, 300, 500 रुपए की भी मिलती है। जब फ्रेश का बनेगा कम से कम 2000, 2500, 3000 रुपए की बनेगी टोपी। अगर वही आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे कम से कम $100, $150 की टोपी, 8000, 9000, 10,000 रुपए इंटरनेशल मार्केट, फॉरेन में। ऐसे बहुत सी चीजें, बैठने की भी चीज बिल्कुल, जैसे ये है, जैसे बीन बैग होता है, जैसे ये बीन बैग टाइप का है, या आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, इस पे आप आप बैठ सकते हैं इस पे आराम से। ये बैठने के लिए? बिल्कुल, ये बैठने के लिए रिलैक्स आपको मिलेगा। आप के गेस्ट आए, वो अगर सोफे में बैठे हैं, आप इस पे बैठे हो। ये भी शिप का है? Yes, sure, of course. Yes, sure. No, I like this color. This thing. Anyone you just like, you just take it. How do you wear this? Like this? Yeah, no, I will show you. This is the front side. This is the front side. This is the front side. This is the back. This is more like Mongols. Yes. This is called Russian cap, Mongol cap. Russian. Yes. Okay, bro. So now take a good shot of it. You need to move to one side. Fine. I have worked in Indian cinema for about 16, 17 years as an actor, as a model, and as an assistant director. Now I'm making my own cinema. From Bollywood. Yes, I don't like the name. I don't like the Bollywood. That sort of like title much. I like to say Indian cinema more. But I'm working on subjects like mental health crisis and climate change crisis currently, and I talk absolutely wonderful collection by our brother, and I hope he gets good business. But more than that, I think he has a wonderful idea. You never know. Maybe I'll be wearing this costume one day. Thank you. Special thing is because this is not wild animals. Wild animals are banned. We cannot kill the wild animals, and we respect that wildlife act. And
So all of you listening to this video, watching this video, support this art leader, Mr. Tahir. He's a handsome guy, and as I said, I'm looking forward to having one more conversation with you later. For now, thank you for having me. Thank you. मेल कॉस्ट्यूम इन्होंने सही कहा, कजाकिस्तान में ऐसा ही होता है, मंगोल में भी। इसके ऊपर और कुछ लगा सकते हैं? नहीं, बस इतना ये इतना ही। इतना काफी। टू फोर वन 241। आपका नाम? उनका भी यही नाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमें ये बताया और ये इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया, और ये चाहेंगे कि ये बहुत आगे तक जाए और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। और फिर भी अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है इस के बारे में, क्या कहते हैं, इन आर्ट और क्राफ्ट के बारे में, कोई अगर आप रेंट पे देना चाहें, मेरा फ़ोन नंबर है 7006000241। तो ये रेंट पे आप दे सकते हैं अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे। डिपेंड करता है कौन सा आर्टिकल आपको चाहिए, सारे में नहीं दे सकते। और अपना ये वेन्यू बता दीजिए कहाँ पे आप? हमारा 90 फीट सौरा ओन तबवन शाही माला नियर शाही बाजार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अस्सलाम वालेकुम।